बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सईद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक है किराए का घर। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि पहले किसी दौर में जहेज़ एक नालत है, यानी जहेज़ को नालत समझा जाता था, लेकिन अब उससे भी बड़ी नालत है किराए का घर। जो लोग किराए के घर में रहते हैं वो तो मेरी बात को बाखूबी समझ गए होंगे, और जो माशाल्लाह से अपने पर्सनल घरों में मुकीम है वो सिर्फ बिजली का बिल और महंगाई का रोना रोते नज़र आएंगे। यानी कि इन नालत शुदा हुक्मरानों ने अपनी कौम को किसी न किसी नालत का शिकार भरपूर तरीके से कर रखा है। दोस्तों, आप देखें कि जो शख्स किराए के घर में अपने 4 बच्चों के साथ रहता है उसको रोज़गार के साथ अपने किराए की फ़िक्र भी खाई जाती है। और आपको पता है आजकल इस महंगाई के दौर में किराया निकालना कितना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले जब कोई मकान मालिक किराए पर घर देते थे तो 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन अब 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं। मकान मालिक को अगर किराएदार अपनी परेशानी बताए तो बिल्कुल रियायत नहीं करते, फ़ौरन उसकी इज़्ज़त नफ्स पर वार करते हैं कि नहीं है तो खाली कर दो। यानी आप जुल्म देखें कि सब हालत पता होने के बावजूद किराएदार को इतना ज़लील व ख्वार किया जाता है कि उसकी फैमिली को और ज़्यादा अगर मिन्नत करो तो आगे से जवाब मिलता है कि हम भी किराए पर हैं, मेरी फ़लानी किराए पर है। वो भी किसी किस्म की रियायत नहीं करते। चले मान लिया कि आपके साथ या आपकी फैमिली मेम्बर के साथ कोई फ़िरौन वाला सलूक करे तो क्या आप भी वैसे ही बन जाओगे। जिस तरह आप उस मकान मालिक को अच्छा नहीं समझ रहे तो आप भी वही सलूक करके बुरा बनोगे। यानी आप देखें कि एक बंदा 15,000 महीने पर घर लेता है, बढ़ते बढ़ते वो किराया 20,000 पर पहुंच गया। अब इस किराए की वजह से बच्चे सरकारी स्कूल में लग गए, 3 टाइम का खाना 2 टाइम पर आ गया, और सैलरी भी वहीं पर ही है, कुछ सैलरी नहीं बढ़ी। इस किराए की रकम को देने के लिए बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ गए। घर में खाना पेट भर कर नहीं मिल रहा, लेकिन मकान मालिक के पेट की जेब को पूरी रकम चाहिए। चाहे आप चोरी करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं या नहीं, आप पेट भरकर खाना खाएं या नहीं, इससे मकान मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुदकुशी ही कर लें बच्चों समेत, तब भी मकान मालिक को कोई एहसास नहीं होगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि जिसको अल्लाह ने जो कुछ नेमतें दे रखी हैं वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएगा, चाहे वो जॉब हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो या मकान मालिक। हर 11 महीने बाद उसको फ़िक्र के साथ घर का किराया बढ़ाना है, और अगर आप किराया नहीं बढ़ाएंगे तो आप ज़लील व ख्वार होने के लिए तैयार हो जाएं। और आप देखें, जो बंदा महीने के 40,000 कमा रहा है, 20,000 किराए में चले गए, 15,000 बिजली के बिल, यानी 35,000 तो उसने अदा कर दिए। अब बच्चों की तालीम, राशन, बीमारी वो कहाँ से पूरा करेगा। और अब तो ये भी जुल्म हो गया कि अगर कोई टूट फूट हो जाए मकान मालिक के घर तो वो भी किराएदार पूरी करे, जबकि पहले अगर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता था। 3 साल का एग्रीमेंट और कोई टूट फूट हो तो वो मकान मालिक के ज़िम्मे। पर अब ये सब ख़त्म करके किराएदार का बोझ इतना बढ़ा दिया कि वो सुकून की नींद भी नहीं सो सकता। यानी आप देखें दोस्तों कि सिर्फ हुकूमत ही हम पर जुल्म नहीं कर रही, हमारे जैसे इंसान भी जालिम बने हुए हैं। अच्छा, अगर मकान मालिक के घर में कोई हमदर्दी करना चाहेगा कि रहने दो यार, पता नहीं अपना कैसे गुजारा हो रहा होगा इन लोगों का, इन बेचारों का, तो बाकी के घर वाले उस हमदर्दी करने वाले को भी रोक देंगे इस नेकी से कि नहीं ऐसे नहीं करो, वरना ये किराएदार हर महीने ऐसे ही करेंगे। आप मकान मालिक की बेहसी देखें कि जो खुद नेकी करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताएं कि क्या ये किराए का घर किसी गरीब इंसान के लिए नालत से कम है। आइए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ऐसे बेहिस मकान मालिकों को रहम दिल बनाए, एहसास और ख्याल करने वाला बनाए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको मकान मालिक अच्छे मिल जाते हैं, अगर ना मिले तो बेचारे सारी ज़िंदगी किराए के घरों के धक्के खाते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा। दोस्तों, एक मकान मालिक ने किसी फैमिली को अपना घर दिखाया तो किराएदार ने कहा कि जितना किराया आप बता रहे हैं ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकूँगा। तो मकान मालिक को पता नहीं क्यों उस किराएदार पर रहम आ गया और उसने पहले वाले किराएदार से कम किराए पर घर दे दिया। वो शख्स शुक्रिया अदा करके चला गया।
جب مکان مالک نے اپنی بیوی کو کرایہ بتایا تو وہ غصے ہو گئی کہ اتنا کم کرایہ، لیکن کسی طرح اس مکان مالک نے اپنی بیوی کو راضی کر ہی لیا۔ خیر، گھر کرائے پر اٹھ گیا، کرایہ دار شفٹ ہو گئے۔ اچھا دوستوں، مکان مالک کی جو فیملی تھی وہ برگل فیملی کی طرح تھی۔ رات بھر جاگنا، بچے بڑے سب اپنے پسند کی مووی دیکھ کر صبح فجر میں سو جاتے اور سارا دن سوتے رہتے۔ خیر، ایک دن کرایہ دار کی بیوی مکان مالک کے گھر پر کچھ دینے آئی۔ دیکھا بچے الٹے سیدھے پڑھے سو رہے ہیں۔ کرایہ دار کی بیوی نے پوچھا کہ آپ ان بچوں کو کسی مدرسے میں یا نماز پڑھنے نہیں بھیجتی؟ تو مکان مالک کی بیوی نے جواب دیا، اسکول سے اتنے تھک جاتے ہیں اور رات گئے ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، اور بے ٹائم کوئی پڑھاتا نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ خود پڑھایا کریں۔ تو مکان مالک کی بیوی نے کہا، میں بھی قرآن تعلیم وغیرہ سے بالکل ناشنا ہوں۔ کرایہ دار کی بیوی نے یہ سن کر کہا کہ آپ اور آپ کے بچوں کو جس ٹائم بھی فرصت ملے آپ مجھ سے دینی تعلیم لے سکتی ہیں۔ خیر، دونوں عورتوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی اور مکان مالک کے بچے اور بیوی باقاعدگی سے اپنے کرایہ دار سے دینی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ آپ یقین کریں دوستوں کہ مکان مالک کے گھر کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ جو بیوی بچے رات بھر مووی دیکھتے تھے اور دن چڑھے سوتے رہتے تھے، اس عورت کی وجہ سے سب نمازی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، وقت کی قدر کرنے والے بن گئے۔ تمیز تہذیب جن بچوں کو چھو کر نہیں گزری تھی، اس کرایہ دار کی صحبت نے ان کو نکھار کر رکھ دیا۔ مکان مالک کی بیوی جو جینس اور پینٹ میں نظر آتی تھی، سارے زمانے میں گھومتی، اب وہ پردہ کرنے لگی اور دیندار گھرانہ بن گیا مکان مالک کا گھر۔ یہ سب جب مکان مالک نے دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم، کم کرائے پر گھر دے کر ہم نے خسارے کا سودا نہیں کیا۔ اس پر مکان مالک کی بیوی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے نیکی کسی کی بھی ہو ضائع نہیں جاتی، لیکن آج کل لوگ نفع کمانے میں لگے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں آخرت میں کوئی نیکی کم پڑ گئی تو یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ دوستو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں پر رحم کرنا سیکھیں۔ آج آپ کسی پر رحم کریں گے تو کل روز آخرت میں آپ پر رحم کیا جائے گا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اپنے جیسے لوگوں پر آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ اللہ آپ پر بھی اپنی نظر عنایت ہمیشہ بنائے رکھے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔